आज इस रोड शो में मेरे साथ उपस्थित मोहनलाल बड़ोली जी, जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, हमारे कृष्ण विद्या जी, जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, राजू मोर जी, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, और अनुराधा जी, जो नगर परिषद की अध्यक्षा हैं, और यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग नौजवान और हमारे सभी साथीगण और मीडिया के मेरे साथीगण। आज मैं यहां जींद में सोनीपत लोकसभा से हमारे मोहनलाल बड़ोली जी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मित्रों, आप बताइए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मित्रों, यह मोहनलाल बड़ोली जी को जिताना ये जींद के लिए भी आवश्यक है, ये सोनीपत के लिए भी आवश्यक है, हरियाणा के लिए भी आवश्यक है, और ये सबसे ज्यादा आवश्यक इसलिए है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, मोदी जी के नेतृत्व में देश की फौजों को ताकत मिली कि नहीं मिली? आज सरहद मजबूत है कि नहीं है? देश सुरक्षित है कि नहीं है? देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? और देश आत्मनिर्भर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर से बढ़कर के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? अब मोदी जी को तीसरी बार जिताना है, प्रधानमंत्री बनाना है, और भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाना है। आज हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। दवाई में हम दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले दूसरे नंबर का देश बन गए हैं। केमिकल्स में हम दूसरे नंबर का देश बन गए हैं। इस्पात स्टील बनाने में भारत दूसरे नंबर का दुनिया में देश हो गया है। मोबाइल जो हम चाइना से लेते थे, कोरिया से लेते थे, ताइवान से लेते थे, जापान से लेते थे, आज भारत 97% मोबाइल भारत में बना रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। इसलिए बताओ, देश मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? और आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अब बताओ, मोदी जी के राज में गांव मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? गांव मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? हर गांव में पक्की सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? आप बताओ, 1.5 लाख गांव पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आज सब्जी वाला भी अब डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। ये बदलता भारत है। आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भारत की गरीबी 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए कि नहीं उठ गए? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? मित्रों, आप बताइए, हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं कि नहीं हुई हैं? उज्ज्वला योजना मिला कि नहीं मिला? उजाला योजना आया कि नहीं आया? सौभाग्य योजना आया कि नहीं आया? आयुष्मान भारत में साधारण गरीब को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने का मोदी जी ने इंतजाम किया कि नहीं किया? मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, सबके लिए काम किया, और सबको मजबूती देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और ये कांग्रेसियों ने क्या किया? और ये कांग्रेसियों ने क्या किया? क्या किया? बोलो, कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो, पनडुब्बी घोटाला देश के साथ द्रोह किया था कि नहीं किया था? बोलो, हेलीकॉप्टर घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जीजा जी ने घोटाला किया था कि नहीं किया था? सारे घोटालेबाज इकट्ठे हो गए। बोलो, लालू ने चारा खाया था कि नहीं खाया था?
अलकतरा खाया था कि नहीं खाया था? नौकरी के बदले जमीन हड़प गया कि नहीं हड़प गया? आप बताओ, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? उनके घरों से नोटों के जखीरे निकले कि नहीं निकले? एक कांग्रेसी नेता के घर के पीए के नौकर के घर से पैसे निकले कि नहीं निकले? एक एमपी के घर से 300 करोड़ रुपए निकला कि नहीं निकला? 18 मशीनें गिनने के लिए लगी कि नहीं लगी? 3 दिन लगे कि नहीं लगे गिनने में? ये भ्रष्टाचारी लोग, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, ये परिवारवाद का जमावड़ा, इनको आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोले, आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? इनको घर बैठाओगे ना? अब देखो, अब्दुल्ला को, फरूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता है, मुफ्ती साहब को महबूबा की चिंता थी, प्रकाश सिंह बादल जी ने सुखबीर की चिंता की, चौटाला भाइयों ने चिंता की, अब हुड्डा जी भी अपने बच्चे की चिंता करने लगे हैं। ये अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते। मुलायम ने अखिलेश की चिंता की, लालू ने राबड़ी, राबड़ी ने तेजस्वी, तेजस्वी ने तेज प्रताप ने रुक्मणी, रुक्मणी ने मीसा, सब परिवार वालों को इकट्ठा किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? और जो आपके दलित भाई और आदिवासी भाई के आरक्षण पर डाका डाले, ऐसे राहुल गांधी की योजना को आगे बढ़ने दोगे क्या? बढ़ने दोगे क्या? मित्रों, ये डाका डालने का काम कर रहे हैं, डाका डालने का काम। और इसलिए इनको घर बैठाओ और मोहनलाल भड़ोली जी को दिल्ली भेजो और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ। बोलो, करोगे ना? मैं उधर से सुनना चाहता हूं, करेंगे ना? करेंगे ना? अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।